जिस भी डायरेक्शन में हम चाहें उस डायरेक्शन में ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है लॉजिकल इंटेलिजेंस में एक्सेल करे तो हम उसको उस तरह ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम उस पर काम करके उसको ट्रेन कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये जो पोटेंशियल है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का, वो सिर्फ ह्यूमंस के पास है। किसी भी और एनिमल के पास या किसी भी और कोई भी और जो है इस लिविंग जो पर्सन है इस अर्थ पे, वो इस पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ ह्यूमंस हैं जो इस पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे लास्ट टाइम बात की, हमारा ब्रेन जो है दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल ब्रेन है, नंबर्स के साथ डील करता है, कैलकुलेशन पे काम करता है। ये लॉजिकल ब्रेन है, इट ऑलवेज डील विद द व्हाई ऑफ द थिंग्स। इसकी साइंटिफिक थिंकिंग है, एनालिसिस है, साइंटिफिक रिसर्च पे काम करता है। और जबकि हमारा राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है, वो हमारी इमेजिनेशन, हमारी इंट्यूशन, हमारे कलर्स, पैटर्न्स, आर्ट, म्यूजिक, इन सब चीजों पे काम करता है। हमारे जो ब्रेन है उसकी टोटल जो न्यूरॉन्स है दैट इज 100 बिलियन, बट फिर भी हम उस पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अपने जीनियस को एम्पावर करने के लिए हमें अपने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करना है। हमारा हर एक न्यूरॉन जो है वो 10,000 ऑफ सिनेप्सिस बनाने का उसमें क्षमता है। तो अपने ब्रेन का हमें पोटेंशियल को फुल इस्तेमाल करना है। हमारा जो बिगेस्ट चैलेंज है, 90% ऑफ ब्रेन इज इन द स्लीपिंग मोड, एंड जबकि हम सिर्फ अपने ब्रेन का 5% इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि हम अपने ब्रेन को एम्पावर कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी एक प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू आपको दिखाऊंगी। दीपक जी, आप व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे? यस। तो हमारे बीच में एक एम्पावर्ड चाइल्ड है जिसने अपने ब्रेन को डेवलप किया है, अपने सेंसेस को। उसने अपना ब्रेन 5% इस्तेमाल नहीं कर रहा, 5 से ज्यादा कर रहा है। सो वही देखते हैं आज छोटा सा डेमो। स्वर्णिम, आर यू रेडी? यस। वीनू जी, आपने स्लाइड बंद कर लिया क्या? नहीं, मुझे बंद करना है क्या? अपने स्लाइड को एक बार बंद कर ले, क्योंकि यहाँ पे वो राइटिंग मटेरियल अपीयर नहीं हो रहा है। जी, आप शेयर करिए। व्हाइट बोर्ड तो आ गया, या राइटिंग मटेरियल भी आ गया। तो अभी दीपक जी यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखेंगे या कुछ नंबर्स लिखेंगे, तो हमारा जो एम्पावर्ड चाइल्ड है वो उसको रीड करके बताएगा, बिना उसको अपनी आंखों का इस्तेमाल किए, बिना उसको पढ़े। दीपक जी लिखिए कुछ। सभी स्पीकर भी पे कर लो। So this is the number here. स्वर्णिम रीड करेंगे? ब्लैक कलर 3 2 8 9। वेरी गुड। Very good. दीपक जी चेंज करेंगे? Yes. कलर भी चेंज कर दीजिएगा। स्वर्णिम रीड करें, क्या लिखा है? ब्लू कलर का कुछ है, डार्क ब्लू। वेरी गुड, डार्क ब्लू। क्या लिखा हुआ डार्क ब्लू में? कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? सुनो, एक्स्ट्रा। Extra. Very good. ब्यूटीफुल। Yes. Okay. डार्क ब्लू कलर। Again word. Okay. P O E T R Y, पोएट्री। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। Wonderful. Last word.
Yes. कुछ रेड कलर से लिखा है। Hmm. RISHI ऋषि KAPOOR कपूर। Great. बहुत अच्छा. We are feeling really sad about sad demise of an actor, Rishi Kapoor ji. Yes, thank you, Swarnim. Well done. बहुत बढ़िया. Yes, over to Vinu ji. विनू ये आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट। अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर, अब आवाज आ गई? यस यस जी। तो अब ये जो मैजिक देखा आपने, ये मैजिक था मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। हमारे ब्रेन की जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू हम कुछ भी परसीव कर सकते हैं या समझ सकते हैं। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हमने क्या शुरू कर दिया, सिर्फ जो चीज हम देखते हैं उसी को समझना शुरू कर दिया। उसकी स्मेल की वाइब्रेशन, उसकी टच की वाइब्रेशन, उसकी सुनने की वाइब्रेशन को हमने महसूस करना छोड़ दिया। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन सिर्फ 5% एक्टिवेट रह गया, 95% स्लीपिंग मोड में चला गया। तो ये मैजिक पॉसिबल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। वो क्या है, हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग टिश्यूज का बैंड होता है जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करता है और दोनों ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है। तो अपने आप को एम्पावर करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका ये जो मिड ब्रेन है वो एक्टिव हो, ताकि आप जब भी कोई काम करें 5 सेंसेस का इस्तेमाल करें और अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को कोऑर्डिनेट करके चलें, तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में होता क्या है, एक्चुअली हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो हम 5 सेंसेस का इस्तेमाल अपने आप के पोटेंशियल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो टोटल 8 है, और उसमें भी 8 में जो है हमारी जो बॉडी किनेस्थेटिक है वो 2 तरह की है, फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर। और जो हमारी विजुअल इंटेलिजेंस है वो भी 2 तरह की है, दैट इज बेसिकली वन जो हम एक्चुअल चीजों को देखते हैं और जो हम चीजों को इमेजिन करते हैं। तो ये हमारी टोटल 10 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो जाती हैं एज पर हार्वर्ड गार्डनर। अब यहाँ पे सेकंड जो टूल मैं आज आपको बता रही हूँ अपने आप को एम्पावर करने के लिए, पहला मैंने बताया मिड ब्रेन एक्टिवेशन जिससे आपके ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ जाता है। दूसरा सेकंड इज द dermatographics. Dermatographics क्या है? Derma is the basically patterns on the skin and graphics is the study. So studying the patterns of the skin to understand the inborn potential of the child. So ये एक scientific study है जो कि क्यूमिन ने इन्वेंट करी है। डर्मेटोग्राफिक्स में हम अपने स्किन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं अपने पोटेंशियल को समझने के लिए। इसमें जो हम है कंबाइन करते हैं न्यूरोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड एम्ब्रियोलॉजी का। ये साइंटिफिक प्रूफ है कि 13 to 21 वीक ऑफ जब बच्चे का फीटल स्टेज होता है माँ के गर्भ में, तो उस समय बच्चे का ब्रेन और उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इकट्ठे एक साथ डेवलप होते हैं। अब जो स्किन पैटर्न्स है उसका बेनिफिट क्या है कि ये हर किसी का यूनिक होता है और ये विद एज चेंज नहीं होता है। और डर्मेटोग्राफिक्स के टेस्ट के साथ साथ हमें जो बेनिफिट होता है, हम चाइल्ड का इनबॉर्न टैलेंट पहचान सकते हैं, उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या लेवल है, उसका पर्सनैलिटी क्या है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, हर पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क के प्रोफाइल पे डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल एंड बेसिकली डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल और कॉम्प्लायंट और स्टडी, 4 तरह की पर्सनैलिटी के हिसाब से जज किया जाता है। इसी तरह हमारा IQ, SQ, हमारा AQ
और हमारा बेसिकली EQ, ये क्या है, ये भी हम इसी के बेसिस पे जज कर सकते हैं। हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है और बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए या अपने आप को कैसे कोई चीज सिखानी है, ये भी हमें DMIT से पता चलता है। हमारा ब्रेन डोमिनेंस कौन सा है, राइट ब्रेन है ज्यादा एक्टिव है, राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट है, हमें कौन सी हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग करियर चॉइस वो कौन सा होना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारी जो स्ट्रेंथ एरियाज है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या जो वीक एरियाज है उस पर भी कैसे काम किया जा सकता है। और इसके साथ साथ DMIT का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि हम इससे राइट एक्सपेक्टेशंस अपने आप से या अपने बच्चे से कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस नहीं करते, जिससे एक पेरेंटल और चाइल्ड रिलेशनशिप या अपना खुद के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत बेटर हो जाता है। So now talk about the remedies or how to empower your all the intelligences. आज मैं सिर्फ 4 इंटेलिजेंस के बारे में बात करूंगी। पहली है लॉजिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं बच्चों का जो साइंस पढ़ाया जाता है या मैथ्स पढ़ाया जाता है, वो इसी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करने के लिए होता है। हमारे जो स्कूल है वो ज्यादातर लॉजिकल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं थ्रू साइंस एंड मैथ्स। इसमें एबिलिटी टू प्ले विद नंबर्स आ जाता है, पैटर्न्स आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, रीजनिंग एंड एनालिसिस। और इसकी वजह से, इस इंटेलिजेंस की वजह से जो आप करियर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअरी, ऑडिटर, बैंकर, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिशियन। ये इंटेलिजेंस जो है हमारे स्कूल्स में इस इंटेलिजेंस पे काफी ध्यान दिया जाता है और इसी बेसिस पे बच्चे को काफी जज किया जाता है कि उसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं साइंस में और मैथ्स में। उसी के बेसिस पे बच्चे को इंटेलिजेंट या कम इंटेलिजेंट माना जाता है। अब इस इंटेलिजेंस में बेसिकली होता क्या है, साइंटिफिक रिसर्च में जो लोग होते हैं उनकी इंटेलिजेंस अच्छे से इंप्रूव होती है, जो डाटा को एनालिसिस करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे काम करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बहुत कम आ रही है वीनू जी, बहुत स्लो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो बहुत अच्छे होते हैं, जो कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस में को पे ध्यान देते हैं, बेसिकली जिनका साइंटिफिक माइंडसेट होता है और जो लॉजिकल माइंडसेट होता है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे बच्चे में कई बार ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं, बट उनका जो माइंड है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो इसको एम्पावर करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका लॉजिकल माइंड नहीं है, आप वाई ऑफ द थिंग्स के साथ डील नहीं कर पाते हैं, तो इसको एम्पावर करने के लिए आप पजल्स जैसे ब्रेन टीजर्स हैं, लॉजिकल पजल्स हैं, रीडल्स हैं, उन पे काम करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस काफी एम्पावर हो जाएगी। और इसके साथ साथ बोर्ड गेम्स पे आप ध्यान देंगे जिसमें बेसिकली लॉजिक इस्तेमाल होगा, सुडोको है, चेस है, तो ऐसी चीजें आप खेलेंगे तो आपकी इंटेलिजेंस काफी एम्पावर हो जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिजाइनिंग करना, कुछ प्री प्लानिंग करना किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, और बेसिकली अपनी टू डू लिस्ट बनाना और कुछ अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज या कुछ वाइज डील करना कि ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों ऐसी चीजें करने से आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस वीक है तो मैथ्स और साइंस की कोचिंग ले सकते हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को या मैथमेटिक्स को मेंटल मैथमेटिक्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये नहीं, आप किसी को मैथ्स या साइंस के होमवर्क में हेल्प करके भी इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप या चीजों को साइंटिफिक रिसर्च की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करके लैब्स के अंदर काम करके इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रैक्टिस मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स जो एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप अपना कैलकुलेटर छोड़कर अगर मेंटल मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। सो लॉजिकल इंटेलिजेंस को ये सारे तरीकों से यूज करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इंटेलिजेंस आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज बॉडीली किनेस्थेटिक, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका हाथों से, आपकी बॉडी से, मसल से काम करके जो आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है वो। इसमें क्या आता है, एबिलिटी टू प्ले विद योर ओन बॉडी एंड हैंड्स, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस एंड एक्सरसाइज। तो इसके करियर इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स है, कोरियोग्राफर है, क्राफ्ट्समैन है, ड्रामा आर्टिस्ट है, मैकेनिक है, जो अपने हाथों से या अपनी बॉडी मूवमेंट से काम करते हैं, वो सारे करियर इसमें आ जाते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस है किसी भी पर्सन को एक डांसर या एक स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये इंटेलिजेंस में अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द फाइन मोटर एंड अदर इज द ग्रोस मोटर। अगर किसी में ये इंटेलिजेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स पर्सन ही बनेगा। अगर उसकी
ग्रोस मोटर्स की बजाय फाइन मोटर्स की स्किल ज्यादा अच्छी है, तो हाथों से काम करके छोटी छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, हाथों से छोटे छोटे काम करने वाले क्राफ्टमैन, ऐसी चीजें बन सकता है। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आप किनेस्थेटिक लर्नर है, चीजों को हाथ से छू कर, हाथ से टच करके, बॉडी मूवमेंट से आप चीजों को ज्यादा सीखते हैं। जैसे दीपक जी ने भी बताया था कि हमारे किनेस्थेटिक जो है मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है, चीजों को हम हाथों से करके या बॉडी मूवमेंट से करके ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं। पर इसकी आर्नी ये है कि हमारे स्कूल करिकुलम में ऐसे लर्नर्स को स्लो लर्नर्स का नाम दे दिया जाता है, बट जबकि उनका आर्टिस्टिक कंसेप्ट और बॉडी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज आती हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी आती है जिसमें ग्रोस मोटर्स गेम्स आ जाती हैं, और फाइन मोटर्स भी आ जाते हैं जिसमें क्राफ्टमैनशिप आती है। और ये लोग ज्यादातर हाथों से करके चीजें सीखते हैं इंस्टेड ऑफ कि कोई चीज पढ़कर या देखकर। और इनका सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, चीजों को एकदम से बॉडी मूवमेंट के साथ कंट्रोल करना, टाइमिंग के साथ करना, ये इनका बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे बेसिकली बॉडी इंटेलिजेंस कह लें, हम मोटर स्किल्स इंटेलिजेंस है जिसमें हमें मोटर स्किल्स को अपनी बॉडी में इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। वो बेसिकली मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, डांसर्स, हिलते रहते हैं, चीजों को टच करते हैं, छूते हैं। थोड़ी वॉइस क्रैक हो रही है, आप पीछे से जाओ, दोबारा से बात करो, थोड़ी सी वॉइस, थोड़ी सी वॉइस ठीक करो, वॉइस को ठीक करो थोड़ा जी। आवाज थोड़ी सी आपकी ना वो क्रैक हो रही है, जिससे पिछली 30 सेकेंड हम समझ नहीं पाए क्या बोले थे आप, प्लीज। जी जी, यहाँ से शुरू करूँ सर? अभी भी आवाज नहीं, करेक्ट, कहीं क्रैक हो रही है, थोड़ी सी सही करो इसको, आवाज को, कहीं से गड़बड़ है। हेलो 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 हेलो, सुन पा रही हैं आप? नहीं, वो कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, शी इज कमिंग बैक, नो प्रॉब्लम। इंटरनेट का आजकल लोड बहुत है ना। विनू जी सुन पा रहे हो? अनम्यूट दीपक जी। हाँ जी, देख पा रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है? अनम्यूट ही है, उनका शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ प्रॉब्लम है, अनम्यूट है वो। कौन कौन अभी वापस, आई थिंक शी विल रिज्यूम वेरी सून। या तो उनको ऐसे मैसेज दे दो कि आप एक बार री एंट्री कर लो, री एंट्री से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है कभी कभी। मैसेज तो कर दिया, अभी वेट कर सकते हैं थोड़ी देर। आज स्लाइड तो आ गया। विनू जी यू देयर? हेलो विनू जी, आवाज आ रही है दीपक जी? आवाज आ रही है? यस, ऑडियो वीडियो अब दोनों ठीक है, आप पीपीटी के थ्रू चलो ताकि थोड़ा बहुत बीच में मिस होगा, पीपीटी से देख सकेंगे हम लोग। जी हाँ हाँ, थोड़ा सा स्लो चलना, तेज चलने से आवाज क्रैक होती है, थोड़ा सा आराम से चलो आप प्लीज। जी। सो दीज पीपल आर स्किल्ड एट कम्युनिकेटिंग विद बॉडी, और इनका जो बॉडी मूवमेंट्स और उनका कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं, ज्यादातर डांस में हिलने जुलने में इनको बहुत मजा आता है। ये बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बात करते हैं, बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं।
ये टच करना बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, चीजों को छू कर उनसे लर्न करना उनको अच्छा लगता है, कॉन्क्रीट चीजों के साथ ज्यादा डील करते हैं, प्री प्लानिंग या कंसेप्ट पे या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे इतने अच्छे से काम नहीं करते जितना कॉन्क्रीट और टेंजिबल चीजों पे काम करते हैं। तो इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप डम शिराज खेल सकते हैं। जी हाँ, एक सुनने में बहुत ही अलग लग रहा होगा, पर डम शिराज एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें सेंस ऑफ टाइमिंग्स और बॉडी मूवमेंट्स जो आपको परफॉर्म करने होते हैं वो आपको इस इंटेलिजेंस में इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो डम शिराज खेलते हुए आप क्रिएटिव और क्राफ्टी वे से अपनी बॉडी मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट जो हमने इनिशिएटिव शुरू भी कर दिया है, स्टार्ट ईच मॉर्निंग विद सिंपल स्ट्रेचेस। तो इसमें यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, हमारी जितनी भी मसल्स हैं फुली डेवलप्ड होती हैं, पर ये हमारा माइंड है जो हमें लिमिट करता है फुल स्ट्रेच करने के लिए। ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल करें तो हम अपनी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी कितनी भी किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं। सो किसी भी फॉर्म का डांस सीख सकते हैं, प्रैक्टिस योगा, टेक अप स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज रूटीन, इससे भी आपकी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है। किनेस्थेटिक लर्नर्स को समराइज करते हुए मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी ले लें, फाइन मोटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ले लें, मार्शल आर्ट ले लें, कोई भी स्पोर्ट्स ले लें, तो आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी। क्राफ्ट वर्क शुरू कर दें, स्विंग, वीविंग या कोई भी पोट्री वगैरह जैसा शुरू करें तो उससे भी इंटेलिजेंस इंप्रूव होगी। अगर और नहीं तो कुछ आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसमें आपको यूज करना हो, जैसे बॉलिंग है, टॉसिंग है, बास्केट है, उससे आपकी ये इंटेलिजेंस एम्पावर होती है। और आप कोई एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना होता है, ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई ऐसी वीडियो गेम्स खेल सकते हैं जिसमें आपके रिफ्लेक्सेस एकदम, आपको रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल, क्विक रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना है। आप डांस में या मॉडर्न बॉलरूम में सेशंस ले सकते हैं। और नहीं तो कुछ आप अपने बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, किसी भी बीम पे या लो दीवार पे चल के, जहां पे भी बैलेंस बॉडी को आपको मेंटेन करना है, ऐसी चीजों की एक्सरसाइज करके भी अपनी इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, मैंने बताया कि 2 तरह की होती है, फाइन मोटर्स एंड ग्रोस मोटर्स। जो हमारी फाइन मोटर्स है उसको हमारा जो है लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा जो ग्रोस मोटर्स है उसको राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा मीन्स अपने अंदर की इंटेलिजेंस को पहचाना कि आपका अपने आप के साथ रिलेशन कैसा है। दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्टिव, अपने आप को पहचानने के लिए अपने आप से बात करना, मी टाइम में रहना, सेल्फ रिफ्लेक्टिव। ये ज्यादातर लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। ये इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये परफेक्शन की तरफ करते हैं। दीज आर द सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तो अपने आप को हमेशा पुश करते हैं परफेक्शन के लिए। तो ऐसी इस इंटेलिजेंस की जो करियर चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड हैं। प्रीस्ट हो गए, स्पिरिचुअल काउंसलर, एंटरप्रेन्योर, जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, थेरेपिस्ट, रिसर्चर, योगा टीचर। तो जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, ऐसे लोग बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक, गोल ओरिएंटेड और हाई इमोशनल एनर्जी के होते हैं। ये हमेशा अपनी इमोशनल एनर्जी के साथ अपने आप को बहुत लाइफ में आगे तक ले जाते हैं। बट ये इसके साथ जुड़े हुए अगर हम करियर की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो आपको हर किसी फील्ड में चाहिए। तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है या कोई भी करियर नहीं है जहाँ पे अगर आपके पास सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ सेंटरिंग, गोल ओरिएंटेशन कैपेबिलिटीज नहीं हो तो आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इंटेलिजेंस आपको बेसिकली आपकी इंटर इंटेलिजेंस एंड इंट्रा इंटेलिजेंस, कि आपका अपने साथ रिलेशन कैसा है, वो इंटर दूसरों के साथ कैसा है, ये दोनों इंटेलिजेंस मिलके आपका बिहेवियर डिफाइन करते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका सक्सेस रेट कैसा रहेगा जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मी टाइम, लव योरसेल्फ, स्टडी फिलॉसफी, फाइंड अ काउंसलर एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपने ड्रीम्स के बारे में लिखेंगे और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए काम करेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए कैसे करना है। जिसको भी लगता है कि वो इस इंटेलिजेंस में थोड़ा सा लो है या इस इंटेलिजेंस पे काम करने की जरूरत है या उनका ये स्ट्रेंथ एरिया और इम्प्रूव करना है, तो ये सारे मेजर्स वो यूज कर सकते हैं। अपने आप को वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप दूसरों की बायोग्राफी पढ़ेंगे जिससे वो मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लर्न टू मेडिटेट,
अपने आप को स्पॉइल, कुछ भी अपने आप को पैम्पर करने के लिए शॉपिंग या जो भी चीज अच्छी लगती है आप वो करेंगे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इंटर, जैसे ये मैंने बताया कि इंट्रा और इंटर दोनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सक्सेस रेट को डिफाइन करता है कि आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं. इंटर इज basically how we deal with others, ability to understand others, understanding others. These are usually termed as extroverts, and these are mainly social workers, friendly, they live in groups and they are excellent leaders. ये दोनों तरह के लोग होते हैं, लीडर्स भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न इन ऑन योर फिंगर्स, कि आपके फिंगर्स पे कौन सा पैटर्न है. DMIT के टेस्ट में हमें पता चलता है हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारी इंटरपर्सनल को बताता है, जो हमारा राइट थंब है वो हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को बताता है कि हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं और अपने साथ कैसे डील करते हैं. ये जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर, नर्स, पॉलिटिशियन, टीचर्स, प्रिंसिपल, पब्लिक रिलेशन, इवन सेल्समैन, जिनको अपनी चीजों को बेचना आता है, वो सारे इस इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं. अब हमें कैसे पता चले कि किसी का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लो है? जो पर्सन बेसिकली एरोगेंट होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं, डिस्टेंट होते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के इमोशंस पे कम ध्यान देते हैं, उनका बेसिकली ये इंटेलिजेंस लो मिलेगा. जो लोग डिक्टेट करने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा दे विल कम अप विद द सॉल्यूशंस, नहीं जो मैंने ये बता दिया ऐसा ही होगा. जबकि जिसका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा वो मिलकर बैठकर एक टीम की तरह बैठकर बात करेगा और सोल्यूशन पे निकल आएगा और चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा. ये किसी की बात सुनते नहीं है जिनका इंटरपर्सनल रिलेशन लो होगा, ये हमेशा शार्प रिएक्शंस देते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया. तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी शुड लर्न टू रीड पीपल. अपनी इंटर इंटेलिजेंस हम तभी बढ़ा सकते हैं अगर हम लर्न करें कि लोगों को कैसे पढ़ा जा सके या उनको कैसे समझा जा सके. तो हम यूजुअली कई बार फील करते हैं कि हम जब लोग हमारे आसपास होते हैं दे फील अनकंफर्टेबल. वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो क्या हमें सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या वो बोलते हुए लड़खड़ा रहे हैं. तो ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है, या हमारी इंटेलिजेंस या उनकी इंटेलिजेंस कैसी है. तो ये एक बहुत बड़े गाइडिंग फैक्टर्स हैं हमें इस इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज देने के लिए. सो बेस्ट अप्रोच है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए कि आप दूसरे पर्सन के शू में अपने आप को विजुअलाइज करिए कि उनके हिसाब से अगर या एम्पथाइज करिए कि वो लोग कैसा सोचते होंगे, उनकी सिचुएशन कैसी होगी. सो यू शुड गेट इनटू अदर पर्सन शू टू डेवलप दिस इंटेलिजेंस. सो जस्ट समराइज, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपको वॉलंटियर करना चाहिए, ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोई हॉबी क्लासेस जहाँ पे आप डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर पार्टीज थ्रो करते रहिए और ऐसे लोगों को इनवाइट कीजिए जिनको आप ज्यादा नहीं जानते, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले. या ऐसी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन पे हो. और एक बहुत अच्छा तरीका है पेन फ्रेंड्स बनाकर. आजकल तो कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसमें आप दूसरी से कंट्रीज में जाके या दूसरी सिटीज में जाके डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या आप लोगों को पढ़ा भी सकते हैं. जो भी आप में लगता है कि आपको टैलेंट है उसको दूसरों के साथ शेयर करिए, उनको पढ़ाइए. और डेली नहीं तो पीपल वॉचिंग ऑन अ ट्रेन करिए. आप कहीं पे भी जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि उनका बिहेवियर क्या होगा, कैसे वो बात कर रहे हैं, आप कैसे क्या उनके बारे में आप जज कर पा रहे हैं उनको देखकर. और पब्लिक स्पेसिंग में, प्लेसेस में जो अननोन लोग हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करिए. और लीडरशिप रोल, कोई भी कम्युनिटी के प्रोग्राम्स हैं, आपकी सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है उसमें लीडरशिप रोल लीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए. तो ये सारी चीजें आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल करती है. जो पर्सनल जिनका होता है इंटेलिजेंस हाई होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, टेलर अप्रोच यूज करते हैं ताकि सबके स्टाइल के साथ फिट हो. हमेशा आइस को ब्रेक करने का हमेशा सेशंस में लीड लेते हैं. बहुत ही अच्छे लिसनर्स होते हैं. इंस्टेड ऑफ रशिंग टू जजमेंट, पहले दूसरे की बात को सुनने की कोशिश करते हैं. दे आर एक्सपर्ट्स इन नॉन वर्बल लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज का समझना. और अगर आप शाई हैं तो अपनी इस इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए तो आप यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग फर्स्ट मूव. तो इससे आपकी इंटेलिजेंस ग्रोथ ले लेगी. और डिफरेंट तरह के लोगों से मिलिए, उनकी रिएक्शंस देखिए, और
इसके साथ साथ आप डिफरेंट तरह की अप्रोच यूज कर सकते हैं कि कौन किस तरह से बिहेव करता है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है. कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स टू एक्सप्लोर दिस इंटेलिजेंस. अभी मैंने 4 इंटेलिजेंस के बारे में बात करी जिसमें को आप एम्पावर कर सकते हैं. तो इन्हीं इंटेलिजेंस को हम देखते हैं कि माइंड एक्सेल जो है कैसे एम्पावर कर रहा है आपकी इस इंटेलिजेंस को. हमारा सबसे पहले जो मॉर्निंग योगा एंड मेडिटेशन सेशन होता है उसमें हम आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करते हैं. आपका मी टाइम होता है, अपने साथ आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, आपकी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, आप स्ट्रेचिंग करते हैं और उससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस बढ़ती है. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है उससे आपकी. आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बेसिकली अपनी मन की बात कहते हैं, लोगों से शेयर करते हैं. तो आपकी तीनों इंटेलिजेंस यहाँ पे इंप्रूव हो रही है. नेक्स्ट आता है हमारा वैदिक मैथ सेशंस. वैदिक मैथ सेशंस के थ्रू हम आपकी मेंटल कैलकुलेशन, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं. और उसके बाद में हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, ये हमारे आपके जो ब्रेन की जो 5% कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर इंक्रीज कर देता है. आपका ब्रेन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है. आपकी 5 सेंसेस काम करने लगती है. हमारा जो मेमोरी इंप्रूवमेंट सेशंस हैं जो दीपक जी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स मिलते हैं आपको, जिससे आपकी रिटेंशन, आपकी रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिकॉल तीनों इंप्रूव हो जाते हैं. आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. आपकी मेमोरी जो है एक सुपर मेमोरी बन जाती है. तो इससे भी आपकी बेसिकली इंटेलिजेंस और आप एम्पावर होते हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेशन जो जैसे क्लास सर ने लिए, उससे आपकी इंटरपर्सनल जो है स्किल्स, इंटेलिजेंस वो इम्प्रूव होती हैं. आप दूसरों को भी अच्छे से समझ पाते हैं, अपने आप को भी अच्छे से समझ पाते हैं. इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सेशंस जैसे दिनेश सर ने लिए, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल दोनों ही इंटेलिजेंस, आपके बिहेवियर, आपके सक्सेस, जब आप जाके अपने प्रोफेशन में काम करते हैं तो उसको बहुत इम्प्रूव करता है. ये 3:30 PM सेशंस में अगेन आपका मी टाइम होता है जिसमें आप बहुत नए स्किल्स सीखते हैं. आपका ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होता है, आपका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, आपकी लॉजिकल, बहुत सारे इंटेलिजेंस. और आने वाले अपकमिंग सेशंस में भी हम नए नए एक्सपेक्ट्स लाते रहेंगे. DMIT टेस्ट के थ्रू आप पूरे अपने जीनियस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी सारी इंटेलिजेंस, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, उसका हर एक एक्सपेक्ट, उसका IQ क्या है, EQ क्या है, और उसके बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और उसमें रेमेडीज भी दी होती हैं कि कैसे आप उसको इम्प्रूव करें. साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो डील करता है आपके इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का. DMIT आपके इनबॉर्न टैलेंट्स को केटर करता है, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है. और साइकोमेट्रिक आपका इन्वायरमेंटल, कि आपकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट आपकी कौन कौन सी इंटेलिजेंस जो है डेवलप हो चुकी है और किस चीज में आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, माइंड एक्सेल आपको एम्पावर कर रहा है आपकी डिफरेंट इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए. आज मैंने मेनली 4 इंटेलिजेंस की बात की. आने वाले अपकमिंग सेशंस में हम और भी बहुत सारे सेशंस लेके आने वाले हैं जिससे आपकी बाकी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जाएगा. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच वीनू जी. सबसे पहले मैं अपने माइंड एक्सेल की टीम के मेंबर्स को कहूंगा कि कुछ 2 शब्द कहें वहां पे. तो दिनेश कालिया जी प्लीज से समथिंग. आप स्क्रीन को उठा दीजिए प्लीज. दिनेश जी. दिनेश जी सुन पा रहे हैं? अपने को अनम्यूट करेंगे प्लीज. मुझे नजर नहीं आ रहे. दिनेश सर अपने को अनम्यूट करेंगे. आपको कोई सुन नहीं पा रहे. 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ. दीपक जी. जी मैं कर रहा हूँ अनम्यूट. हाँ जी दिनेश सर, अभी हम आपको सुन पा रहे हैं. हाँ. Can you hear me? Yes. Yeah, Venuji, it was a really very wonderful session, and really we are highly obliged with the new aspect of thinking about brain you have given us. What are the intelligence? What is midbrain activation? You have really given a very beautiful insight on midbrain activation and what are our intelligences, logical, kinesthetic, interpersonal, in a very beautiful way. You have explained all this. Thanks to you, and really, Thank you, sir. Thank you so much, Dinesh ji. Deepak ji, Dr. Deepak, please. Thank you. और
बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा वीनू जी के द्वारा, और चार चांद लग गया वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक डेमो के साथ में। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की जो डिफरेंस है बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया, और बहुत सारी जो संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, उसकी एक झलक मिली है आज के इस प्रोग्राम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो नाउ आई ओपन दिस हाउस फॉर एवरीवन। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, प्लीज। यू आर वेलकम, एवरीवन इज वेलकम, प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार, प्लीज। देवेंद्र जी, यू आर वेलकम, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर बहुत बढ़िया सेशन, विनोद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और काफी सारी नई चीजें आज और पता लगी हैं। सर इसमें विनोद जी से मेरा एक सवाल है, जो एमबीए की बात करते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर एज क्या रहती है, या किसी भी एज के लिए अप्रोप्रिएट है, या कोई स्पेसिफिक एज तक ये कर सकते हैं? ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर द किड्स अप टू 14 इयर्स, और उसके बाद में एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन आता है, जिसमें जो हम लेते हैं वो 25 to 28 इयर्स के लोग ही लेते हैं। उसके बाद का क्या है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल जर्नी, कि लोग मेडिटेशन में कितना ध्यान देते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन, या उन्होंने अपनी सेंसेस को कितना यूज किया है। हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। चीज को देखा, देखते ही एकदम पहचान लिया, हमारी बाकी सारी जो सेंसेस हैं रिसेसिव हो जाती हैं, और एक कैल्सिफिकेशन हो जाता है मिड ब्रेन का। जैसे कहते हैं ना कि किसी रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो अगर हमने सालों तक उस रास्ते पे चला नहीं है तो वहां जंगल उग जाता है और हम उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाते। सेम वे हमारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, और कैल्सिफिकेशन की वजह से मिड ब्रेन हमारा इतना एक्टिव नहीं हो पाता है 30 प्लस की एज में। बट हाँ, डिपेंड्स ऑन पर्सनल जर्नी। अगर कोई मेडिटेशन में, या खुद जिसकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली इसने अपना इस्तेमाल किया है पांचों सेंसेस को, तो उसका एक्टिवेट होने के चांसेस हैं। 40-45 तक के भी रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, बट हाँ 30 इयर्स तक डेफिनेट रिजल्ट्स हैं हमारे पास। पर दो अलग अलग कैटेगरीज है। फर्स्ट इज फॉर द किड्स, उनका प्रोग्राम अलग होता है, और एडल्ट्स उनका प्रोग्राम अलग होता है। थैंक यू विनू जी। शशिकांत जी प्लीज। जी, एम आई ऑडिबल? जी सर। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी एक्साइटिंग सेशन, बहुत एजुकेटिव था। और लेट मी एडमिट वन थिंग कि जब आप ये इन चारों में बोल रही थी, आई वाज एबल टू रिलेट टू माई सेल्फ कि मुझे बहुत सारी डेफिशिएंसी है। मैं तो गांव में पैदा हुआ था, उसी एनवायरनमेंट में पढ़े, तो हमें ना तो डांस करना आता है, ना जो डांस मैंने 1980 में अपनी शादी में किया था, अभी 2020 में भी वही एनसीसी की परेड की तरह करते हैं। आई मीन वो पता है इतनी वीकनेस है तो है। बट आई हैव टू क्वेश्चंस टू आस्क। एक तो ये है कि आई मीन दिस पर्टिकुलर साइंस, आई एम श्योर दिस मस्ट बी was 10, 15, 20 years old. जी, है ना? जी। तो आई वांट टू नो सम one or two success stories when started with the child and then successful at a later age in the career. That's one. Second is कि ये जो पर्टिकुलर चीजें आपने बताई हैं कि बच्चे की आईज फोल्डेड थी एंड स्टिल ही वाज एबल टू रीड, हमने टीवी पे देखा था, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। बट व्हेन द स्कूल्स आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक अवेलेबल इन द कंट्री, तो टू व्हाट एक्सटेंट द स्कूल्स आर यूजिंग और द पेरेंट्स आर यूजिंग इन टर्म्स ऑफ, से अगर परसेंटेज बात करें कि has it become very popular or it is still at the nascent stage, and what can be done to popularize it, what will be the result like, कि कैसे इसको, मतलब it can definitely be used, अगर इतना पावरफुल टूल है ये, तो हम क्यों नहीं यूज करें? क्या इसका कोई, is there any drawback or what? पहला क्वेश्चन शायद आपका डीएमआईटी से रिलेटेड था। नहीं, I want to know one or two success stories at a later stage जो हुई है कि नहीं पर्सन डीएमआईटी से रिलेटेड क्या है? सक्सेस स्टोरी रिगार्डिंग डीएमआईटी। राइट। डीएमआईटी में सक्सेस स्टोरीज तो जो है, मैंने जब अपना लास्ट प्रेजेंटेशन दिया था, हाँ जी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि यूएसएसआर में जो है बेसिकली जो एथलीट्स हैं उनका सिलेक्शन है इसी बेसिस पे किया जाता है। यूएसएसआर एंड चाइना, दे आर सिलेक्टिंग ऑल देयर एथलीट्स। अच्छा, ठीक है। So they are selecting all their athletes on the basis of DMIT angle and bodily kinesthetic intelligence. और दूसरा, ये साइंटिफिकली प्रूव है, जो डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें बच्चे का मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो होते ही नहीं है।
आप अगर आप उनके फिंगरप्रिंट्स देखेंगे तो वहां पे आपको एक हाइट दिखाई देगा, दे डोंट हैव दैट डेवलप्ड फिंगरप्रिंट्स। और आप डायरेक्टली अपना भी चेक कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको एटीडी एंगल चेक करने। तो अगर आप एटीडी एंगल चेक करेंगे तो आप पाएंगे जिनका बॉडीली किनेस्थेटिक या रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, उनका ये एटीडी एंगल हायर आता है। तो आप ये पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। Okay, okay. And the second one about बाकी मिड ब्रेन, रिगार्डिंग मिड ब्रेन एक्टिवेशन, सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो ऐसा टूल है No, it was not midbrain activation. My second question was its popularity in India, in society or in schools. क्योंकि ये चीज known है अभी कि इस टाइप के टूल टेक्निक्स आर अवेलेबल इन द कंट्री। सर आप बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में देखें तो आजकल बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स जो हैं करियर काउंसलिंग के टाइम पे, स्पेशली हम जो हैं, मेन ड्रॉबैक हमारा क्या है, हम इसको यंग एज पे यूज नहीं करते हैं एट द टाइम, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स हैं ये चेंज नहीं होते, लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होते हैं। हमें ये चाहिए कि बच्चा 1-2 साल का हुआ, जैसे ही वो बाहर स्कूल में एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ या सोसाइटी में एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, हमें इस टेस्ट को करा लेना चाहिए। बट आज की यूनिवर्सिटी और स्कूल इस टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एट द एज ऑफ व्हेन द चाइल्ड इज इन 10th स्टैंडर्ड, जब उसको अपना करियर चूज करना होता है, तो उस समय यूज कर रहे हैं इस चीज को। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, स्कूल्स में देखेंगे ये टेस्ट यूज हो रहा है, और इसके बेसिस पे ही करियर काउंसलिंग, जितने भी बड़े बड़े करियर काउंसलर हैं, इवन मैं और सीमा मिलकर भी करियर काउंसलिंग करते हैं, हम इसी के बेसिस पे करते हैं। ओके, ग्रेट। और काफी जगह यूज हो रहा है ये सर, मतलब अभी काफी नोन है ये। अभी वीनू बता रहे हैं कि 10th से, but being in education industry from last 22 years, so I can say कि काफी टाइम से ये अब काफी ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब people have become aware of all these things। काफी ज्यादा। असल में क्या है कि अभी there is a friend of mine, he is in USA, Dr. Amitabh Sharma. He developed some techniques about related to CBSE syllabus, and we went to a number of schools in Dehradun. It's a absolutely new way of teaching these students. लेकिन वहाँ schools उन्होंने हाँ तो कहा कि हाँ बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन जो बाद में उन्होंने किसी ने फॉलो अप नहीं किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहता था। अभी अपने सचिकांत जी इसके एक्सेप्टेंस जो है लोगों के मन में नहीं है, रेजिस्टेंस है और पूरी अवेयरनेस नहीं है, हाफ हार्टेडली इसको अडॉप्ट करते हैं। तो इसके लिए काफी काम करने की आवश्यकता है, और हम कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं। इसके ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू कर रहे हैं, इसको फेसबुक से, सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी पे जाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट से आई थिंक वी कैन मेक अ मार्केट इन दिस। तो हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। डेफिनेटली, तभी तो मिलके काम कर रहे हैं, करेंगे। जी श्योर विल वर्क ऑन इट। Please, anyone next, please? Swati ji, please. Good afternoon, all of you. Thank you, Veenu ma'am. ये बहुत अच्छा सेशन था, हमसे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। मैम मैं एक बात करती हूँ, ये इन ट्रेनिंग्स के बारे में मैंने सुना है, बट ये सारी ट्रेनिंग्स दिल्ली में अवेलेबल हैं, तो मैं कोई ऐसा देहरादून में कोई इंस्टीट्यूट पता करना चाहती हूँ जो हम अपने किड्स को ये ट्रेनिंग्स दिलवा सके देहरादून में, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिल्ली। स्वाति जी, पहले तो आपने बोला कि ये जो सेशन है बच्चों के लिए नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोगों का जो ब्रेन पोटेंशियल है उसको भी आप बहुत एक्सटेंड तक यूज कर सकते हैं। यूजली 5% यूज हो रहा है, 5% भी नहीं, 1-2% यूज हो रहा है। तो अगर आप अपने ब्रेन पोटेंशियल को यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये चीजें आपके लिए भी हैं। और दूसरी बात जो आपने देहरादून में कहा है, यही कोर्सेज हम सारे अवेलेबल ऑनलाइन कराएंगे, क्योंकि अब आने वाले 3-4 महीने तक का तो क्लैरिटी है कि लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सारा जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन करके ये सारी चीजें हम ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि आप लोगों को इधर उधर नहीं जाना पड़े। Okay, thank you ma'am. Whenever it would be available online. Yes, very soon we are coming with this. Please. Anyone else? स्वाति, आप अभी भी इस चीजों को करके बेनिफिट उठा सकती हैं। जी प्लीज बोलिए। जो बच्चे 10th 12th पास उनके लिए पता कर सकते हैं क्या कैरियर काउंसलिंग उनका कराना पड़ेगा, हेल्प मिल जाएगा? श्योर जी सर, बताओ प्लीज। तो 10th वाले हैं, देखिए इनबॉर्न टैलेंट है वो DMIT से पता चलता है, बट अगर आपने उसको राइट टाइम पे, हमारा जो बेसिकली ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल जो है 14 साल तक डेवलप हो जाता है। अगर आपने राइट एक्सपोजर नहीं दिया है बच्चे को, तो
तो हो सकता है बच्चे की कुछ और इंटेलिजेंस इंटरेस्ट डेवलप हो गया है एनवायरनमेंट की वजह से। तो उसके लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आता है जिसमें आपको पता चलता है कि बच्चे का प्रेजेंट इंटरेस्ट क्या है या प्रेजेंट इंटेलिजेंस कौन सी ज्यादा एक्टिवेट हो गई, डिपेंडिंग ऑन आपने किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया है। तो इस 10th क्लास में आके दोनों टेस्ट कराना बेनिफिशियल रहता है, DMITB और साइकोमेट्रिक टेस्ट। और जो बच्चे 12th पास करके उनको डिसाइड करना क्या कैरियर बनाना है, उसके लिए भी टेस्ट हो जाएगा? ये टेस्ट किसी भी एज में हो जाएगा, बट जितना जल्दी कराएंगे आप उतनी जल्दी उस चीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। हिट एंड ट्रायल करने की बजाय कि बच्चे को ये कोर्स कराएं वो कराएं, ट्रायल करने के बाद आप उसी फील्ड में एक्सपोजर देंगे शुरू से ही, तो आपका बच्चा जो है आपकी स्ट्रेंथ एरियाज में शुरू से काम करेंगे तो वो बहुत जल्दी सक्सेस रेट को अचीव कर लेगा। ठीक, तो अभी भी हो सकता है, इट्स नॉट टू लेट, अभी भी कराएंगे तो अभी अगर उसने डिसाइड नहीं किया है तो उसको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और सीमा के पास बहुत अच्छे वो करियर काउंसलिंग करती है इन टेस्ट के बाद में, तो उसके पास बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के डिटेल्स हैं जो आपको गाइड कर सकती है। ठीक, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हेलो 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 प्लीज। हाँ सर, बेनू मैम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सेशन था, शायद लाइफ में पहली बार मैंने किसी मेल ट्रेनर से मेरे को ये सीखने को मिला है। और इस फोरम पे हम बहुत चीज नई चीज सीखोगे आप भाई साहब। बहुत। और मैं चाहूंगा कि हमारे एक सीनियर हैं मिस्टर अनिल भाटिया, सीनियर मोस्ट ट्रेनर हैं, शायद इसी में हैं, आज उनको मैंने, तो प्लीज उनके भी व्यू लिए जाएं। तो मैं देख रहा हूँ मिस्टर अनिल भाटिया जी लाइन पे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, अभी भी और तो थैंक यू वीनू मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू विनय मैडम, बहुत अच्छा क्लास था, बहुत चीज सीखने को मिला, नई चीज था, हमें कई चीज पता ही था मुझे आज तक, कोई चीज। मेरा सबसे एक ही अपील है कि इसको ये सोचकर कि उनके बच्चों के लिए छोड़िए नहीं, इन सब का इस्तेमाल आप करिए, इसमें से कुछ ना कुछ टेक्निक्स पिक करिए और अपने ऊपर काम करिए, यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स और आप विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ मोर। और एक चीज मैं कहना भूल गई, द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज म्यूजिक एंड डांस। अगर आप इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो दिस इज द ओनली थिंग जिससे आपके सारे ब्रेन सेल एक साथ स्टिमुलेट होते हैं। सो अगर डांस और म्यूजिक दोनों को आप अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं लाइफ में, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आपके सारे न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होंगे और आपका ब्रेन पावर और मेमोरी पावर काफी इंप्रूव हो जाएगी। केवल म्यूजिक से काम नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा साथ में स्ट्रेचिंग कर लीजिए, एरोबिक्स कर लीजिए, डांस भी करना चाह रहे हो साथ में कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर लीजिए। मल्टीपल ही करना पड़ेगा, शॉर्ट मल्टीपल रिजल्ट के लिए मल्टीपल करना पड़ेगा, सही कह रहे हैं सर। यस यस। ओके, थैंक यू सर। अनिल भाटिया जी, हाँ अनिल भाटिया जी कहाँ पे, आप आइए प्लीज, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। अनम्यूट कर लो। हाँ सर, माय वॉइस इज क्लियर, अनिल भाटिया दिस साइड। आपकी वॉइस तो बहुत ही इफेक्टिव है, बोलिए आप। नहीं, मैं खुद भी अच्छा हूँ सर। नहीं, आपका अभी फोटो नहीं देखा, मैं दिखाइए आप जरा, अपना फोटो दिखाइए। वीडियो पे आइए जरा। अच्छा जी, हाँ, स्पीकर व्यू कर लो आप। मैंने एक्चुअली आई एम अटेंडिंग दिस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज ए न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। और अभी मैंने कमेंट्स भी अपने दिए हैं कि अपना मोबाइल नंबर भी दिया, बिकॉज आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू माय फ्रेंड मुकेश चौधरी। हाँ ठीक है, जो अभी लाइन पर भी थे। तो थैंक यू मुकेश एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, इट वाज ए वंडरफुल प्रोग्राम। So kindly keep me in loop whenever you conduct such programs so that sure, I will sure. attend this बिल्कुल 100% है, और यू आर मोस्ट वेलकम। और आप हमारे हर सेशन में आइए, 3:30 बजे तो विदाउट ब्रेक चल रहा है, और सुबह 6:30 बजे भी होता है मुकेश जी, तो उसमें भी आते हैं। जी सर, जी जी, यू आर वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हाँ जी, एनीवन एल्स प्लीज। सर जी अभी ऐसा मेरे को महसूस हो कि जैसे 12th स्टैंडर्ड की क्लास अटेंड कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे 12th क्लास के स्टूडेंट बनके क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए कितने जवान हो गए हो आप। यूज करिए, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र जी कहीं हैं आप? नरेंद्र जी, you want to ask some question? शायद आवाज नहीं आ रही होंगी, देखते पा रहे हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम इस ग्रुप में आए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चैट में आपके सामने एक लिंक आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपके पास सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम। सर यस प्लीज।
सर वीनू जी बहुत अच्छा सेशन था, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। पता तो था मुझे, लेकिन इसका थोड़ा सा वो लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। मुझे ये पूछना था, मेरी भांजी है, उसका बेटा अभी 4 साल का है, तो क्या ये जो हम इनके बारे में जो भी कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, ये एक ही टाइम करवाना है या बीच बीच में कभी भी करवाते रहना है, जो भी टेस्ट करवाने हैं? ये DMIT टेस्ट वन टाइम है। आपके पास 60 पेजेस की एग्जॉस्टिव रिपोर्ट आएगी और आपको एक काउंसलिंग सेशन मिलेगा जिसमें पूरी रिपोर्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको एक काउंसलिंग सेशन भी मिलेगा साथ में। सो दिस इज टेस्ट इज वन टाइम, जैसे एक बार टेस्ट करा लिया एंड ये लाइफ टाइम सेम रहते हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी इंटेलिजेंस चेंज नहीं होती है, ओनली थिंग इज आप उसको कितना एक्सपोजर देके कितना डेवलप करते हैं, वो चीज चेंज होती है। ये बहुत अच्छी बात है मैम, अगर पता चल जाता ना एक बार कि हम इस फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं बचपन से ही। जी जी जी, ये आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती आफ्टर 10th एंड 12th। बिल्कुल सही कह देखिए रहे हैं हम आप। बच्चे के इंटेलिजेंस को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, हिट एंड ट्रायल अपनाते हैं। हाँ जी, कभी उसको डांस क्लास भेज दिया, कभी उसको म्यूजिक क्लास भेज दिया। नहीं ऐसे तो मैं ये कह रही हूँ, नहीं वीनू जी मैं ये कह रही हूँ, ऐसे तो देखो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं, कोई म्यूजिक में भेज रहा है, कोई एक्टिविटीज कोई ना कोई चल रही है उनकी, बट अगर पता चल जाता है तो ज्यादा बेटर है कि उस फील्ड में बच्चा आगे निकल सकता है। वही कह रही हूँ, हिट एंड ट्रायल करते हैं ना, वो हिट एंड ट्रायल करते हैं, तो जो उसका रियल स्ट्रेंथ एरिया उस पे काम नहीं करते हैं। उस पे काम करेंगे तो बचपन से ही अच्छा हो जाएगा। जी जी, ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि पड़ोसी का बच्चा म्यूजिक कर रहा है, चलो अपने बच्चे को हम भी भी डाल देते हैं। राइट राइट, वो नहीं जो आपके बच्चे का। हाँ, और ये जो पैशन होता है, जो अलग से एक पैशन होता है कि स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे और अलग से म्यूजिक और ये सब ले रहे हैं, वो क्या चीज है? वो क्या उनका इनबिल्ड नहीं है? हेलो, हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक में, मेरा बेटा ही है, मैं उसी का एग्जांपल दे रही हूँ कि लॉ कर रहा है एंड म्यूजिक उसका पैशन है। नहीं अगर उसको पूरे दिन में टाइम दे तो म्यूजिक को ज्यादा टाइम देता है, बचपन से है उसके अंदर। बट ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, म्यूजिक जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके पूरे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करने का। तो ये म्यूजिक करने से अगर आप जैसे लाइफ में अपने करियर में उलझे हुए हैं तो रिलैक्सेशन भी मिलता है आपको। हो सकता है कि उसका जो अगर म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट है तो उसका इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई हो, बट उसको राइट एक्सपोजर नहीं मिला, राइट, इस वजह से उसने अपना करियर दूसरा चूज कर लिया। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। ये आपने वीनू जी, हमारे एक बच्चा है जो उसको जैसे आपने बताया, तो हमेशा जो है ना कभी पैर इधर मारता है कभी इधर मारता है, एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा। तो मतलब जैसे हमने पहले नहीं सुना था तो उसको रोकते थे, तो उसका देखा कि वो जितना ज्यादा करता है उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो जो काम कोई भी करता है तो उसको ऐसा काम करता है, मतलब एकदम एक्सीलेंट काम होता है उसका, और पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है। पर उसकी वो एक्टिविटीज को अगर रोकें तो फिर वो मायूस हो जाता है। तो इस करके हमने उसको रोका नहीं है, वो डू व्हाटएवर यू लाइक। तो आपके हाँ हाँ प्लीज सर, मैंने पहले भी बताया, किनेस्थेटिक जो लर्नर्स होते हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज लेके आते हैं, उनकी इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल पे होती है। बट हमारी आर्मी ये है कि स्कूल मेथोडोलॉजी जो है वो ज्यादातर विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स को सपोर्ट करती है। ऐसे लर्नर्स के लिए एक्सपोजर, राइट एक्सपोजर नहीं होता, क्लासरूम लर्निंग इन चीज को सपोर्ट नहीं करती है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा स्लो लर्नर, स्लो काम को करते हैं, धीरे करते हैं, बट बहुत ही अच्छा करते हैं, आउटस्टैंडिंग काम करते हैं। इनका जो काम होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है और बहुत ही बेटर आउटकम होता है। तो इनको थोड़ा सा भी अगर आप सपोर्ट करें राइट तरीके से तो ये अपनी लाइफ में बहुत आगे एक्सेल करते हैं, बहुत एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में। पर बहुत सारे स्कूलों में अभी डिफरेंशियल वे ऑफ स्टडी चालू कर दिया है, जिसको पहले सीधा करते थे ना कि बच्चा बिल्कुल बेकार है पढ़ेगा नहीं, अब वो नहीं करते। अब दे ट्राई डिफरेंट वेज कि बच्चा कैसे समझ रहा है और कैसी चीज लाइक करता है, उसको उसी तरीके से समझाने की स्पेशल कोशिश एजुकेटर्स और स्पेशल एजुकेशन आ रही है। कुछ ग्लोबल स्कूल्स ऐसे आ रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के, दे आर डूइंग लाइक दैट। वो इसी चीज पे काम करते हैं, बच्चे की इंटेलिजेंस को पहचानते हैं और उसके हिसाब से बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। So any other question would like to ask please? कोई चैट बॉक्स में देख लेते हैं। तो अमेजिंग वीनू जी, आपकी तारीफ तो बहुत कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल में आपने इतना अच्छा समझा दिया तो ऐसा कोई डाउट छोड़ा नहीं आपने। राइट राइट।
सर कैलाश सर, अब आप कल के अपने सेशन के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा हाँ, सबको। मैं अपने कमेंट्स देता हूँ कि आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही एजुकेटिव था और बहुत इससे समझ के अपने जो पूरी फैमिली को, पूरा जो माइंड एक्सेल का परिवार है उसके सभी मेंबर्स को काफी फायदा होगा। और मुझे पता है कि वो सब अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वहां पे निगाह मार के देखेंगे किसका बच्चा अभी इस स्टेज में है या किसके